Good morning, students. Today I will teach you GK for class 5th. Today I will discuss chapter 33, Agencies of United Nations. आइए हम लोग यूनाइटेड स्टेट की जो भी एजेंसीज हैं उनके बारे में जानें। चैप्टर 33, चीफ एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस की जो मुख्य एजेंसीज हैं, आइए इनके बारे में जानें। यूनाइटेड नेशंस इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स फॉर वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा के लिए कार्य करती है। द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वाज प्रिपेयर्ड बाय 51 नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया। 24 अक्टूबर 1945 इज सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशंस डे। 24 अक्टूबर 1945 के दिन 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इस संस्था की स्थापना हुई थी। द फॉलोइंग आर द चीफ एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ILO मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। आइए इनके बारे में विस्तार में जानें। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ, इसके क्या काम है? इट हेल्प्स चिल्ड्रन सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ हेल्थ, हंगर एंड एजुकेशन। यह बच्चों के स्वास्थ्य, उनके भूख और शिक्षा की व्यवस्था करता है। उसमें जो भी प्रॉब्लम आते हैं उसको सॉल्व करता है। इट प्रोवाइड्स सप्लाईज फॉर डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम्स, हेल्थ सेंटर्स, स्कूल, फूड प्लान्स एंड अदर प्रोजेक्ट। यह पूरे विश्व में डिसीज कंट्रोल करने के लिए अपने प्रोग्राम्स ऑपरेट करती है। हेल्थ सेंटर्स और बच्चों में फूड की कमी को पूरा करने के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं चलाती है। इट एड्स चिल्ड्रन इन मोर देन 100 कंट्रीज़। वही संस्था के द्वारा 100 से अधिक देशों में बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था करने में मदद करती है। इट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस। इस संस्था यानी यूनिसेफ को शांति के लिए, पीस के लिए नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। सेकंड है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। यह ऐसी संस्था है जो कि लोगों की भावनाओं को, उनके विचारों को समझने में सहायता करती है। इट इनकरेजेस इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, साइंस, आर्ट एंड एग्रीकल्चर। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि शिक्षा, विज्ञान, कला और कृषि के क्षेत्र में सहयोग करती है। थर्ड इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO। यह वर्किंग और लिविंग कंडीशंस ऑफ द लेबरर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट वर्क्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस ऑफ द लेबरर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। यह पूरे विश्व में जितने भी मजदूर वर्ग हैं उनके कार्य और उनके जीविका, उनके लिविंग कंडीशंस के बारे में इम्प्रूव करने में पूरा कार्य करती है, सहायता करती है। फोर्थ इज फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, FAO। यह खाद्य संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन है। इट हेल्प्स इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ फार्म्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। यह खेत, जंगल, इन सब के प्रोडक्शन में को इम्प्रूव करने में सहायता करती है। इट वर्क्स फॉर द प्रॉपर
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स एंड फूड ग्रेन्स, यह खेती और जंगलों के पर्याप्त डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए फूड ग्रेन्स और प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इट वर्क्स फॉर द प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिसीजेस, इट टेक्स स्टेप्स टू इम्प्रूव द जनरल हेल्थ कंडीशंस ऑफ द पीपुल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO पूरे विश्व में रोगों के रोकथाम और उनके इलाज के लिए प्रयास करती है। यह लोगों के सामान्य बीमारियों को दूर करने में अपनी सहायता करती है। यह ILO का सिंबल है, यूनेस्को का सिंबल, यूनिसेफ, और यह फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का सिंबल है। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू वेरी मच।